हम्म। नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखे। जैसे देख रहे होंगे आजकल कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बीएसएनएल का कर दिया, रेलवे का कर दिया, तो बाकी जो पार्टीज़ हैं वो इस तरीके से हल्ला मचा रही हैं कि जैसे पहली बार हुआ है। सबसे पहले बात तो ये जो पब्लिक सेक्टर ये किसकी देन थी और इतने सालों से उसमें घाटा कौन उठा रहा था। 97% जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स हैं वो घाटे में जा रहे हैं। एफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर किसने शुरुआत करी प्राइवेटाइजेशन की? मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जब इनके पास मतलब कि बैंक कह सकते हैं कि पैसे ही ख़त्म हो गए थे, सोना गिरवी रखना पड़ा था। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत तो मनमोहन सरकार में हुई, ऐसे तो कोई वो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कुछ नहीं भैया, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको मुफ्त में तो पैसा मिलेंगे नहीं, है ना। और फिर वैसे कुछ हद तक सही है कि मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी सकते हैं डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप बाकी जितने भी वो देखेंगे डिपार्टमेंट्स, उसमें बहुत अच्छा वो कर रही है। 6 या 7 साल का अगर आप वो देखें पिछला रिकॉर्ड, वो मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी फॉरेन पॉलिसी मतलब हमने तो आज तक नहीं देखी जिस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी मोदी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। दूसरी चीज़ डिफेंस सेक्टर में डिफेंस को जितनी छूट मोदी गवर्नमेंट ने दी है ये भी नहीं देखी हमने। और जिस तरीके से एडवांसमेंट डिफेंस में हुआ, मिलिट्री में हुआ है। फिर बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात है उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। इंटरनल देख लीजिए, है ना। इंटरनल इंडियन मुजाहिदीन का जो पूरा नेटवर्क था मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही ख़त्म हुआ है। तो वैसे पल रहे थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ख़त्म हुआ, बांग्लादेश और नेपाल तक से ख़त्म कर दिया इंडियन मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट। तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत आगे है। हाँ, इकोनॉमी एक उनका कह सकते हैं कि एक बंदूकनुमा दाग है जिसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इकोनॉमिक के बेस पे आप किसी भी गवर्नमेंट को एनालाइज नहीं कर सकते। और चलो मोदी गवर्नमेंट फेल हो रही है, चलो मानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है मोदी जी के बाद अगर कोई आएगा तो कोई इस काबिल है? अगर उनसे पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है मोदी नहीं है, काबिल नहीं है इसके, तो मोदी जी के बाद कौन काबिल है? उनसे पूछिए, आप बता दीजिए, चलिए पीएम कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। इधर उधर बगले झाँकने लगेंगे कि नहीं साहब, हम पहले जीत जाएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड क्या करोगे तुम? डिसाइड क्या करोगे? फिर तो मोल भाव होगा, उसके बाद ही पीएम कैंडिडेट डिसाइड होगा। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हमें कैसा व्यक्तित्व चाहिए पीएम के लिए इंडिया में। ये कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, कहीं पे भी नहीं होती है, तो कुछ चीज़ों से समझौता करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये देखना पड़ेगा हमें।